बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं? सब ठीक हो? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो जी स्टूडेंट्स, आगे सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स की लास्ट एक्सरसाइज 3.1 स्टार्ट करेंगे। लास्ट टाइम हमने चैप्टर नंबर 3 इंटीग्रेशन का इंट्रोडक्शन किया था। आज हम एक्सरसाइज 3.1 स्टार्ट करेंगे, जिसका क्वेश्चन नंबर 1 है। 3.1 एक्सरसाइज में से ज़्यादातर शॉर्ट के चांसेस होते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, जिसमें कह रहा है कि फाइंड डेल्टा वाई एंड डी वाई इन द फॉलोइंग केसेस। आपने डेल्टा वाई और डी वाई फाइंड करना है, और इन द फॉलोइंग केसेस, और केसेस क्या हैं? वाई इज इक्वल टू दिया, नंबर फर्स्ट पार्ट है वाई इज इक्वल टू फंक्शन वाई दिया इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वन। और आगे कह रहा है व्हेन एक्स चेंजेस फ्रॉम 3 टू 3.2। दो वैल्यूज फाइंड करनी है यहाँ पे। नंबर 1 में यहाँ पे फाइंड करना है डेल्टा वाई, और नंबर 2 में फाइंड करना है डी वाई। अगर स्टूडेंट चैप्टर नंबर 2 में याद हो, अगर हम फर्स्ट प्रिंसिपल करते थे तो सबसे पहले वाई की इक्वल लेट करते थे उसको एज इट इज। यहाँ और आगे कह रहा है यहाँ पे, चलें इसको फर्स्ट में कर लेते हैं कि x चेंजेस फ्रॉम 3 टू 3.2। x चेंज हो रहा है 3 से 3.2 तक। स्टूडेंट यहाँ जहां से चेंज स्टार्ट होगा ना, वो x की वैल्यू होगी, और जहां तक जाएगा उसमें से x को माइनस करोगे, यानी फाइनल टर्म में से इनिशियल को माइनस करोगे, वो डेल्टा एक्स होगा। यानी जहां से चेंज स्टार्ट हो रहा था 3, वो एक्स की वैल्यू, और जहां तक जा रहा है उसमें से इस 3 को माइनस करोगे, वो डेल्टा एक्स यानी डी एक्स की वैल्यू। तो स्टूडेंट डेल्टा एक्स डी एक्स किसके इक्वल होगा? चेंज कहां तक जा रहा है? 3 से 3.2 तक। उस फाइनल में से प्रीवियस वैल्यू को माइनस कर देंगे। 3.2 माइनस 3, आंसर क्या आ जाएगा? 0.2। ये आपके पास आ गया डेल्टा एक्स डी एक्स। तो स्टूडेंट्स, फर्स्ट प्रिंसिपल के पहले दो स्टेप्स के इंक्रीमेंट वाई में डेल्टा वाई ऐड करते, और एक्स में डेल्टा एक्स। राइट साइड पे एक्स लिखा हुआ है होल स्क्वायर के अंदर, तो होल स्क्वायर के अंदर डेल्टा एक्स ऐड कर देंगे -1। नेक्स्ट वाई लेफ्ट साइड पे पॉजिटिव, राइट साइड पे जाके नेगेटिव, तो नेक्स्ट आ जाएगा एक्स प्लस डेल्टा एक्स का होल स्क्वायर -1 माइनस वाई। तो नेक्स्ट वाई की वैल्यू सब्सिट्यूट करेंगे, तो स्टूडेंट्स एक्स प्लस डेल्टा एक्स का होल स्क्वायर -1 माइनस वाई की वैल्यू एक्स स्क्वायर -1। तो ये माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ब्रैकेट के साइन चेंज हो जाएंगे। एक्स प्लस डेल्टा एक्स का होल स्क्वायर -1 माइनस एक्स स्क्वायर +1, तो -1 +1 कैंसिल आउट। और नेक्स्ट स्टूडेंट्स वैल्यू सब्सिट्यूट कर देंगे, तो एक्स की वैल्यू क्या है? 3। तो नेक्स्ट वैल्यू जब सब्सिट्यूट करेंगे तो आ जाएगा 3 प्लस एक्स में प्लस हो रहा है डेल्टा एक्स। डेल्टा एक्स की वैल्यू क्या है? डी एक्स की 0.2 माइनस एक्स स्क्वायर की वैल्यू, एक्स की वैल्यू अगेन क्या आ जाएगी? 3 का होल स्क्वायर। तो ब्रैकेट में स्टूडेंट 3 में 0.2 ऐड करेंगे, 3.2 का होल स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर 9। तो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, 3.2 का स्क्वायर 3.2 का होल स्क्वायर, इसमें से किसको माइनस कर देंगे? 9 को। तो आंसर क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स? आंसर आ जाएगा 1.24। ये आपका डेल्टा वाई का आंसर आ गया। अब नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट वैल्यू फाइंड करनी है डी वाई की। तो स्टूडेंट्स वाई इक्वल टू था गिवन एक्स स्क्वायर -1, तो वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर -1। अब डिफरेंशिएट करते हैं ऑन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू वाई डिपेंडेंट वेरिएबल, एक्स इंडिपेंडेंट है। डिफरेंशिएट ऑन बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो डिफरेंशिएट करेंगे राइट साइड पे एक्स स्क्वायर -1। तो स्टूडेंट एक्स स्क्वायर -1 की होल पावर 1 है, दोनों का डेरिवेटिव सेपरेट। पहले डेरिवेटिव सेपरेट होगा एक्स स्क्वायर का, फिर -1 कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। तो डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, और स्टूडेंट्स डी एक्स लेफ्ट साइड पे डिवाइड हो रहा है, राइट साइड पे जाके मल्टीप्लाई। तो स्टूडेंट्स वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, 2 मल्टीप्लाई एक्स की वैल्यू 3 और डी एक्स की वैल्यू थी 0.2। तो 3 टू द 6, 6 मल्टीप्लाई 0.2, आंसर आ जाएगा 6 मल्टीप्लाई 0.2 1.2। और इस तरह से स्टूडेंट्स पार्ट नंबर 1 कंप्लीट हो गया। तो आगे स्टूडेंट्स पार्ट नंबर 2 है। पार्ट नंबर 2 में कह रहा है कि y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x, x चेंजेस फ्रॉम 2 टू 1.8। तो स्टूडेंट्स फर्स्ट पार्ट की तरह सेम ही एज इट इज है जैसे फर्स्ट पार्ट को किया है। तो यहाँ पे आपसे कह रहा है कि फंक्शन y है एक्स स्क्वायर प्लस 2x। स्टूडेंट्स y फंक्शन है एक्स स्क्वायर प्लस 2x। आगे आपसे कह रहा है कि x चेंजेस फ्रॉम 2, जहां से चेंज स्टार्ट हो रहा है वो 2 है, और जहां तक चेंज जा रहा है उसमें से
इस 2 को माइनस करेंगे ये dx की वैल्यू, तो चेंज आ रहा है 1.8 तक, उसमें से 2 को माइनस करें, 1.8 माइनस 2 आंसर आ जाएगा -0.2। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले नंबर पे हम वैल्यू फाइंड करेंगे डेल्टा वाई की। तो y गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस 2x, टेकिंग इंक्रीमेंट ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ इंक्रीमेंट लेते हैं, y में डेल्टा वाई ऐड करते हैं, फर्स्ट प्रिंसिपल के 2 स्टेप्स। तो x में डेल्टा x ऐड करेंगे, x प्लस डेल्टा x का होल स्क्वायर प्लस 2x से मल्टीप्लाई, x की वैल्यू x प्लस डेल्टा x। तो y लेफ्ट साइड पे पॉजिटिव, राइट साइड पे जाके नेगेटिव हो जाएगा। यहाँ पे फार्मूला ओपन कर देते हैं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a की वैल्यू x, b की वैल्यू डेल्टा x, 2 को भी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई, प्लस 2x प्लस 2 डेल्टा x, और y लेफ्ट साइड पे पॉजिटिव, राइट साइड पे जाके नेगेटिव। तो नेक्स्ट आ जाएगा डेल्टा y इक्वल टू आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस डेल्टा एक्स का होल स्क्वायर प्लस 2x डेल्टा x प्लस 2x प्लस 2 डेल्टा x। स्टूडेंट्स y की वैल्यू क्या पुट करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 2x, तो माइनस को मल्टीप्लाई करते हैं तो साइन चेंज हो जाएंगे, एक्स स्क्वायर प्लस डेल्टा एक्स का होल स्क्वायर प्लस 2x डेल्टा x प्लस 2x प्लस 2 डेल्टा x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x, तो प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर से कैंसिल, प्लस 2x माइनस 2x से कैंसिल। नेक्स्ट वैल्यू पुट कर देंगे। स्टूडेंट्स डेल्टा x की वैल्यू क्या है, डेल्टा x की वैल्यू आई है -0.2 का होल स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई हो रहा है x डेल्टा x से, x की वैल्यू 2, डेल्टा x की वैल्यू -0.2 प्लस 2 मल्टीप्लाई हो रहा है अगेन डेल्टा x से, डेल्टा x की वैल्यू -0.2। अब स्टूडेंट्स मल्टीप्लिकेशन करेंगे, मल्टीप्लाई वगैरह करते हैं प्लस माइनस, तो नेक्स्ट आ जाएगा -0.2 का स्क्वायर, ये आ जाएगा 0.04 प्लस माइनस माइनस 4 मल्टीप्लाई, नेक्स्ट आ जाएगा 4 मल्टीप्लाई 0.2, आंसर आ जाएगा -0.8 प्लस माइनस माइनस 2 मल्टीप्लाई 0.2, आंसर आ जाएगा 0.4। अब स्टूडेंट्स इनको माइनस करेंगे, जब माइनस करेंगे तो लास्ट पे आंसर आ जाएगा 0.04 माइनस 0.8 माइनस 0.4 माइनस 1.16। अब सेकंड पार्ट है उसमें फाइंड करना है स्टूडेंट्स dy, अगेन y इज इक्वल टू था गिवन फंक्शन लिखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 2x। अब डिफरेंशिएट करते हैं दोनों साइड्स पे विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट ऑन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, डी ओवर डी एक्स ऑफ y की वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस 2x। तो स्टूडेंट एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव पावर रूल अप्लाई करेंगे तो 2x आ जाएगा, 2 कांस्टेंट x वेरिएबल, कांस्टेंट वेरिएबल से मल्टीप्लाई, कांस्टेंट बाहर, x का x के रिस्पेक्ट 1 डेरिवेटिव होगा, dy ओवर dx। नेक्स्ट स्टूडेंट्स dy लेफ्ट साइड पे मल्टीप्लाई, dx लेफ्ट साइड पे डिवाइड हो रहा है, राइट साइड पे जाके मल्टीप्लाई, 2x प्लस 2 इंटू dx। अब वैल्यू सब्सिट्यूट करते हैं, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है x से, x की वैल्यू आ जाएगी 2 प्लस 2 और dx की वैल्यू -0.2, 2 टू द 4, 4 प्लस 2 6, और स्टूडेंट्स 6 मल्टीप्लाई -0.2, आंसर आ जाएगा -1.2, और ये आपका सेकंड पार्ट भी कंप्लीट हो गया। अब करते हैं थर्ड पार्ट। पार्ट नंबर 3। तो जी स्टूडेंट्स आगे पार्ट नंबर 3 है y इक्वल टू स्क्वायर रूट x। तो अब यहाँ पे y स्क्वायर रूट के अंदर आ गया है, इससे कोई मसला नहीं, अगर आपने मेथड को देखना है y स्क्वायर रूट के अंदर हो या स्क्वायर रूट के बगैर, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट x, चेंज कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, x चेंज फ्रॉम 4, x की वैल्यू 4 है और चेंज आ रहा है 4.4 तक, 41 तक, 4.41 में से 4 को माइनस करेंगे, ये किसकी वैल्यू होगी, डेल्टा x या dx, 4.41 माइनस 4, तो आंसर आ जाएगा डेल्टा x dx का क्या आंसर आ जाएगा 0.41। तो जिस पॉइंट्स आगे सबसे फर्स्ट पे हमने फाइंड करना है डेल्टा y, तो y में डेल्टा y ऐड करेंगे, और जहां जहां पे x होगा x में डेल्टा x, तो x स्क्वायर रूट के अंदर है, स्क्वायर रूट के अंदर डेल्टा x ऐड,
तो वाई लेफ्ट साइड पे पॉजिटिव, राइट साइड पे जाके नेगेटिव हो जाएगा। अब y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो स्टूडेंट्स y की वैल्यू क्या थी, y की वैल्यू थी स्क्वायर रूट x। अब यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो स्टूडेंट्स x इक्वल टू था 4k प्लस डेल्टा x इक्वल टू 0.41 माइनस फिर x की वैल्यू क्या पुट करेंगे स्क्वायर रूट के अंदर 4, 4 में 0.41 ऐड करें 4.41 माइनस 4 का स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे तो स्टूडेंट्स 2 आ जाएगा। 4.41 का स्क्वायर रूट 2.1 माइनस 2, तो आंसर आ जाएगा 0.1। तो स्टूडेंट्स डेल्टा वाई की वैल्यू क्या आ गई, डेल्टा वाई इक्वल टू आ गया 0.1। ये फर्स्ट आंसर आ गया। अब सेकंड नंबर पे हमने फाइंड करनी है वैल्यू किसकी, डी वाई की। तो y फंक्शन गिवन था स्क्वायर रूट एक्स, इसको पावर में लिखेंगे तो x1/2। अब डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, दोनों तरफ जब डिफरेंशिएट करेंगे स्टूडेंट्स तो x1/2 पे पावर रूल, पावर शुरू में, पावर में से 1 माइनस, तो स्टूडेंट जब बेस का डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, बेस x है, x के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव 1 होगा। नेक्स्ट आ जाएगा 1/2 x की पावर माइनस 1/2, और स्टूडेंट्स dx लेफ्ट साइड पे डिवाइड हो रहा है, राइट साइड पे जाके मल्टीप्लाई। अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं 1/2, x की वैल्यू 4 माइनस 1/2 मल्टीप्लाई dx की वैल्यू है स्टूडेंट्स 0.41। नेक्स्ट न्यूमरेटर में पावर नेगेटिव है, नेक्स्ट यहाँ पे कर लेते हैं, डिनोमिनेटर में जाके पॉजिटिव, ये आ जाएगा 1/2 मल्टीप्लाई 4 की पावर 1/2 मल्टीप्लाई 0.41। स्टूडेंट्स 4 का स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास सिंपल 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 0.41, 2 टू द 4, 1/4 मल्टीप्लाई 0.41, 1 डिवाइड बाई 4 0.25 मल्टीप्लाई 0.41। तो स्टूडेंट्स फाइंड करेंगे तो ये आ जाएगा 0.25 मल्टीप्लाई 0.41, तो आंसर आ जाएगा 0.1025। ये dy का आंसर आ गया। अब नेक्स्ट स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट करने के बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, जिसमें कह रहा है यूजिंग डिफरेंशियल्स, डिफरेंशियल यूज करने हैं और आपने dy बाई dx और dx ओवर dy फाइंड करना है इन द फॉलोइंग इक्वेशंस। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे डिफरेंशियल फाइंड करने हैं, डिफरेंशियल और डेरिवेटिव फाइंड करें, आंसर सेम आता है, लेकिन अगर आप उस तरीके से एग्जाम में अगर आप सोल्व करेंगे क्वेश्चन को तो आपको नंबर कोई नहीं मिलेगा, क्वेश्चन गलत मार्क किया जाएगा। यानी डेरिवेटिव फाइंड करते हैं डी ओवर डी एक्स, अगर इसका फाइंड करें एक्स वाई प्लस एक्स इज इक्वल टू डी ओवर डी एक्स ऑफ 4, तो यहाँ पे एक्स वाई का डेरिवेटिव लैदा होगा, एक्स का लैदा, इस तरीके से अगर डिफरेंशियल का होगा फाइंड करेंगे तो ये गलत होगा। तो हमने कैसे फाइंड करना है, हमने लिखना है यूजिंग डिफरेंशियल ऑन बोथ साइड्स। तो डिफरेंशियल सिंपल डी, काम डेरिवेटिव का करेगा लेकिन एज अ नोटेशन डी यूज होगा। तो हमने रूल पढ़ा था कि डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट इज जीरो, डिफरेंशियल ऑफ कांस्टेंट भी जीरो ही होगा। अब यहाँ पे हम यूज करेंगे दोनों का डिफरेंशियल सेपरेट करेंगे, डिफरेंशियल ऑफ एक्स वाई प्लस डिफरेंशियल ऑफ एक्स का डिफरेंशियल डी एक्स। अब यहाँ पे प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे, सेकंड वाला फंक्शन वाई एज इट इज डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट, तो एक्स का डिफरेंशियल क्या होगा डी एक्स प्लस फर्स्ट वाला फंक्शन जिसका डिफरेंशियल फाइंड किया है एक्स एज इट इज डिफरेंशियल ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस डी एक्स इज इक्वल टू 0। अब देखा जाए स्टूडेंट्स फर्स्ट और थर्ड वाली टर्म सेम है, इन दोनों में से डी एक्स कॉमन ले लिया, बाकी रह जाएगा y फर्स्ट वाली टर्म में, लास्ट वाली टर्म में 1 प्लस एक्स डी वाई इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स एक्स डी वाई एज इट इज डी एक्स वाई प्लस 1 लेफ्ट साइड पे पॉजिटिव, राइट साइड पे जाके नेगेटिव, वाई प्लस 1 डी एक्स। अब यहाँ पे हमने स्टूडेंट्स नंबर 1 में फाइंड करना है डी वाई ओवर डी एक्स राइट साइड पे मल्टीप्लाई और लेफ्ट साइड पे आके डिवाइड, इनकी रिप्लेसमेंट कर देंगे, और x लेफ्ट साइड पे मल्टीप्लाई, राइट साइड जाके डिवाइड, माइनस को मल्टीप्लाई कर दें, माइनस y माइनस 1 ओवर x, ये आपका फर्स्ट आंसर आ गया। अब सेकंड आंसर फाइंड करना है dx ओवर dy, तो इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे, इसको उल्टा देंगे, x ऊपर आ जाएगा और माइनस y माइनस 1 डिनोमिनेटर में आ जाएगा, और ये आपका फर्स्ट पार्ट सोल्व हो गया। और यहाँ पे याद रखना है कि y की वैल्यू जो है -1 के इक्वल नहीं होगी। अब स्टूडेंट्स आगे करते हैं पार्ट नंबर 2।
तो जी स्टूडेंट्स आगे पार्ट नंबर 2 है। पार्ट नंबर 2 में कह रहा है अगेन डिफरेंशियल डी एक्स ओवर डी वाई, डिफरेंशियल यूज करके आपने डी एक्स ओवर डी वाई और डी वाई ओवर डी एक्स फाइंड करना है। तो डिफरेंशियल स्टूडेंट्स डेरिवेटिव के काम डेरिवेटिव वाला ही होगा डिफरेंशियल का, लेकिन आपने एज अ नोटेशन डी यूज करना है। तो यहाँ पे सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं यूजिंग डिफरेंशियल ऑन बोथ साइड। तो स्टूडेंट्स एक्स स्क्वायर प्लस 2y का स्क्वायर डी ऑफ 16। तो स्टूडेंट्स पहले एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल सेपरेट होगा, फिर डिफरेंशियल सेपरेट होगा 2y स्क्वायर का। राइट साइड पे 16 कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव भी 0 होता है, डिफरेंशियल भी। अब एक्स स्क्वायर पे पावर रूल अप्लाई करेंगे, पहले पावर स्टार्ट में और में से 1 माइनस, जैसे एक्स की पावर अदर देन 1 होती है पावर रूल अप्लाई करें, डिफरेंशियल में भी रूल वही यूज होंगे। तो एक्स का डिफरेंशियल क्या होगा डी एक्स प्लस 2 कांस्टेंट डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई होता है कांस्टेंट बाहर, डिफरेंशियल में भी वही रूल, और डिफरेंशियल होगा वाई स्क्वायर का। तो वाई स्क्वायर का डिफरेंशियल वाई की पावर अदर देन 1 है, पहले पावर रूल 2 स्टार्ट में, 2 में से 1 माइनस, वाई का डिफरेंशियल क्या होगा डी वाई इज इक्वल टू 0। अब नेक्स्ट स्टूडेंट्स 2x dx टू द 4y dy is equal to 0। स्टूडेंट्स यहाँ पे सिंपल एक dx वाली टर्म है, एक dy वाली, तो एक टर्म को एज इट इज रहने देते हैं लेफ्ट साइड पे, 4y dy लेफ्ट साइड पे एज इट इज, 2x dx लेफ्ट साइड पे पॉजिटिव, राइट साइड पे जाके नेगेटिव। नेक्स्ट स्टूडेंट रिप्लेसमेंट करेंगे, dx राइट साइड पे मल्टीप्लाई, लेफ्ट साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा, और 4y लेफ्ट साइड पे मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा। तो कैंसिलेशन 2 1 द 2 2 2 द 4। नेक्स्ट स्टूडेंट्स आपके पास आ जाएगा डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 2y। तो नेक्स्ट स्टूडेंट्स डी एक्स ओवर डी वाई फाइंड करेंगे, उसके लिए क्या करेंगे, इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे। तो रेसिप्रोकल लेंगे, डिनोमिनेटर में 2y है, न्यूमरेटर में आ जाएगा, न्यूमरेटर वाली टर्म डिनोमिनेटर में आ जाएगी, और ये आपका पार्ट नंबर 2 भी सोल्व हो गया। अब आगे करते हैं स्टूडेंट्स पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 है x की पावर 4 प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स इंटू वाई स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स पार्ट नंबर 3 है, इसमें कह रहा है आपने डिफरेंशियल फाइंड करना है x की पावर 4 प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स वाई स्क्वायर। तो यहाँ इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो डिफरेंशियल दोनों साइड पे अप्लाई करते हैं यूजिंग डिफरेंशियल ऑन बोथ साइड्स। तो स्टूडेंट्स dy बाई डी एक्स में y डिपेंडेंट वेरिएबल है, x इंडिपेंडेंट है, इसके अलावा जो भी वैल्यूज यूज होंगी वो कांस्टेंट टर्म कंसीडर की जाएंगी। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे दोनों का डिफरेंशियल सेपरेट करते हैं, डिफरेंशियल ऑफ x की पावर 4 सेपरेट, डिफरेंशियल ऑफ y स्क्वायर सेपरेट। तो x इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, y डिपेंडेंट है, यहाँ पे प्रोडक्ट रूल अप्लाई करते हैं। तो सेकंड वाला फंक्शन एज इट इज डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट, प्लस फर्स्ट वाला फंक्शन x एज इट इज डिफरेंशियल ऑफ सेकंड। तो x की पावर 4 x की पावर अदर देन 1 है, पहले पावर रूल, पावर स्टार्ट में, पावर में से 1 माइनस, फिर बेस का डिफरेंशियल, x का डिफरेंशियल क्या होगा dx, फिर y स्क्वायर पे पावर रूल 2 स्टार्ट में, पावर में से 1 माइनस, फिर बेस y है, y का डिफरेंशियल क्या होगा dy, जैसे y का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट dy बाई dx होता था, y का डिफरेंशियल dy, x के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव 1 था, लेकिन x का डिफरेंशियल सिंपल dx होगा। अब यहाँ पे राइट साइड पे वाई स्क्वायर dx प्लस एक्स, तो स्टूडेंट्स y की पावर अंदर 1 है तो पावर रूल 2y आ जाएगा, और y का डिफरेंशियल dy। तो नेक्स्ट आ जाएगा स्टूडेंट्स 4 में से 1 माइनस करें 3, तो नेक्स्ट आ जाएगा 4x का क्यूब dx प्लस 2y dy इज इक्वल टू वाई स्क्वायर dx प्लस 2xy dy। अब स्टूडेंट्स dy वाली टर्म से एक तरफ और dx वाली एक तरफ, तो 2xy dy राइट साइड में पॉजिटिव है, लेफ्ट साइड पे आके नेगेटिव, 2y dy माइनस 2xy dy इज इक्वल टू 4x क्यूब dx लेफ्ट साइड पे पॉजिटिव, राइट साइड पे जाके नेगेटिव, y स्क्वायर dx माइनस 4x क्यूब dx। अब स्टूडेंट्स लेफ्ट वाली टर्म्स में से dy कॉमन लेते हैं, तो बाकी क्या रह जाएगा 2y माइनस 2xy इज इक्वल टू, राइट साइड पे dx कॉमन ले लेते हैं, क्या रह जाएगा वाई स्क्वायर माइनस 4x क्यूब। अब नेक्स्ट स्टूडेंट dy बाई dx फाइंड करेंगे, न्यूमरेटर में dy, डिनोमिनेटर में dx, dx राइट साइड पे मल्टीप्लाई और लेफ्ट साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा, और
2y माइनस 2xy लेफ्ट साइड पे मल्टीप्लाई, राइट साइड पे जाके डिवाइड, y स्क्वायर माइनस 4x क्यूब डिवाइडेड बाय 2y माइनस 2xy। डिनोमिनेटर में से 2 कॉमन लेना तो ले लें, अगर ना भी लेंगे फिर भी आंसर ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये आपका फर्स्ट पार्ट आ गया। आप सेकंड पार्ट को सोल्व करते हैं। इसका रेसिप्रोकल ले लेते हैं, इसको उल्टा दें, dx ओवर dx dy क्या होगा, डिनोमिनेटर वाली टर्म न्यूमिनेटर में आ जाएगी और न्यूमिनेटर वाली टर्म डिनोमिनेटर में आ जाएगी। ये आपका सेकंड पार्ट भी सोल्व हो गया। अब आगे पार्ट नंबर 4 है स्टूडेंट्स। पार्ट नंबर 4 है एक्स वाई माइनस नेचुरल log ऑफ x इज इक्वल टू सी। तो स्टूडेंट यहाँ पे नेचुरल log का डेरिवेटिव का फॉर्मूला यूज होगा, लेकिन नोटेशन डिफरेंशियल वाली। तो यूजिंग डिफरेंशियल ऑन बोथ साइड, एक्स वाई माइनस एल एन एक्स इज इक्वल टू डी ऑफ सी। तो स्टूडेंट दोनों का डिफरेंशियल सेपरेट करते हैं, एक्स वाई डिफरेंशियल ऑफ एल एन एक्स, और राइट साइड पे सी कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव भी जीरो, डिफरेंशियल भी जीरो। अब स्टूडेंट्स एक्स और वाई पे प्रोडक्ट रूल, सेकंड वाला फंक्शन एज इट इज डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट। तो फर्स्ट एक्स है, एक्स का डिफरेंशियल dx प्लस फर्स्ट वाला फंक्शन एक्स एज इट इज, सेकंड का डिफरेंशियल y का डिफरेंशियल क्या होगा dy माइनस। तो स्टूडेंट्स रूल पढ़ा था हमने कि डेरिवेटिव, तो नेचुरल log ऑफ x क्या होता है, नेचुरल log की पावर 1 हो, होल पावर 1 हो, जो भी नेचुरल log से वेरिएबल मल्टीप्लाई होगा 1 ओवर x में आ जाएगा। फिर उसके बाद बेस का डेरिवेटिव x का x के रिस्पेक्ट 1। तो स्टूडेंट यहाँ पे नेचुरल log से x मल्टीप्लाई हो रहा है, पहले आएगा 1 ओवर x, अब उसके बाद नेचुरल log वाली होल पावर 1 हो तो वो सारे की जो वेरिएबल होगा वो फ्रैक्शन में आ जाएगा, और उसके बाद फिर नेचुरल log के साथ जो वेरिएबल है उसका डिफरेंशियल dx इज इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे फर्स्ट और थर्ड वाली टर्म जो है ये dx वाली है, इसको लेफ्ट साइड पे रहने देते हैं, और x dy लेफ्ट साइड पे पॉजिटिव, राइट साइड पे जाके नेगेटिव। इसके एलसीएम फाइंड करते हैं, दोनों में से y एक्स वाई माइनस 1 ओवर x एलसीएम आ जाएगा, और इसमें से dx कॉमन भी ले लेते हैं, इज इक्वल टू माइनस एक्स डी वाई। तो नेक्स्ट स्टूडेंट्स dy ओवर dx फाइंड करना है, इसकी रिप्लेसमेंट करते हैं, dy बाई dx का क्या आंसर होगा, तो dx लेफ्ट साइड मल्टीप्लाई, राइट साइड पे जाके डिवाइड, और एक्स वाई माइनस 1 डिवाइडेड बाय माइनस एक्स लेफ्ट साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा x इंटू माइनस एक्स। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट आ जाएगा dy ओवर dx इज इक्वल टू एक्स वाई माइनस 1 ओवर माइनस एक्स के। स्टूडेंट्स माइनस को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये आ जाएगा एक्स dy ओवर dx इज इक्वल टू माइनस ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे हो जाएगा माइनस एक्स वाई प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से dx ओवर dy का क्या आंसर आएगा स्टूडेंट्स, इसका रेसिप्रोकल एक्स स्क्वायर न्यूमरेटर में और माइनस एक्स वाई प्लस 1 डिनोमिनेटर में। ये आपका पार्ट नंबर 4 भी सोल्व हो गया, नोट कीजिएगा। अब हमने डिफरेंशियल फाइंड किया है तो dy बाई डी एक्स या dx और dy का ये आंसर है। अब अगर हम ये चीज याद रखनी है, रिमेंबर दैट डेरिवेटिव और डिफरेंशियल का आंसर सेम ही होता है, लेकिन अगर आप यहाँ पे एक चीज नोट करें, जैसे यही पार्ट नंबर 4 ही देखें, एक्स वाई माइनस एल एन एक्स इज इक्वल टू सी है, अगर हम दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट करें डिफरेंशियल की बजाय तो क्या आंसर सेम है या चेंज आता है सी। तो स्टूडेंट्स पहले डेरिवेटिव एक्स वाई का सेपरेट माइनस, फिर हम एल एन एक्स को सेपरेट डिफरेंशिएट कर देंगे, कांस्टेंट का डेरिवेटिव जीरो, डिफरेंशियल भी जीरो। तो यहाँ पे प्रोडक्ट रूल, सेकंड वाला फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट 1 होगा, प्लस फर्स्ट वाला फंक्शन एज इट इज वाई का डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट डी वाई बाई डी एक्स। अब यहाँ पे नेचुरल log आ गया, तो नेचुरल log की होल पावर 1 है, नेचुरल log का डेरिवेटिव जो भी नेचुरल log से वेरिएबल होगा वो फ्रैक्शन में आ जाएगा 1 ओवर एक्स। तो उसके बाद स्टूडेंट्स यहाँ पे रूल अप्लाई किया, प्रोडक्ट रूल, सेकंड वाला फंक्शन एज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन प्लस फर्स्ट फंक्शन एज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन, फिर नेचुरल log की होल पावर 1 और नेचुरल log के साथ जो भी वेरिएबल होगा वो फ्रैक्शन में आ जाएगा। फिर उसके बाद x का x के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव 1 होगा। इसके बाद x dy बाई डी एक्स को लेफ्ट साइड पे रहने देते हैं, y लेफ्ट साइड पे पॉजिटिव, राइट साइड पे जाके नेगेटिव, माइनस 1 ओवर x राइट साइड पे जाके पॉजिटिव हो जाएगा। नेक्स्ट स्टूडेंट dy बाई डी एक्स का क्या आंसर आएगा,
1 ओवर एक्स माइनस एक्स वाई प्लस 1 ओवर एक्स आ जाएगा। नेक्स्ट आ जाएगा माइनस एक्स वाई प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर। तो स्टूडेंट अगर गौर किया जाए तो डी वाई बाई डी एक्स का क्या आंसर आया, माइनस एक्स वाई डिवाइडेड बाय माइनस एक्स वाई प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर। अगर गौर किया जाए तो डी वाई बाई डी एक्स का डिफरेंशियल की मदद से भी सेम ही आंसर आया था, लेकिन आपने याद रखना आपने डी वाली नोटेशन यूज करनी सिंपल, आपने डेरिवेटिव नहीं वाली टर्म डी ओवर डी एक्स नहीं यूज करनी। तो इस तरह से स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करेंगे। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।